हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। 100 प्लस की गति से डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। स्टार्ट। शिक्षा किसी भी देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा से तात्पर्य है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपने क्षमताओं का उपयोग करना सीखना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान के मध्य अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा की ओर बढ़ता है तथा सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। परंतु जब समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता प्रतीत होता है, तब ऐसा समझना बिल्कुल तर्कपूर्ण है कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति में सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखते हुए निष्पक्ष भाव से निश्चित ही ऐसा कहा जा सकता है कि यह निर्जीव सी हो गई है। शिक्षा मनुष्य के जीवन के प्रत्येक चरण में उजागर होती है और हमारे समाज में आज जिस सीमा तक नैतिकता का पतन हो रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा पद्धति अर्ध विकसित है। बहुत संभव है कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अनुकरण करने के कारण हम अपनी शिक्षा और संस्कृति को भूल रहे हैं और नैतिकता के पतन की ओर अग्रसर हैं। एक तो सरकार की उपेक्षा रवैये के कारण शिक्षा क्षेत्र में उत्साह का काफ़ी अभाव रहा है। उस पर नकल की प्रवृत्ति, जब नकल करने पर ही बल दिया जाएगा तब बौद्धिक विकास किस प्रकार संभव है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि वह नीतियों से परिपूर्ण थी। नीति अर्थात सही दिशा निर्देश मनुष्य के ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम होती है। शिक्षा मनुष्य का सम्यक उत्थान करती है। नीति भी मूल रूप से शिष्ट आचरण का ही दिशा निर्देश करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और नीति का मुख्य उद्देश्य एक ही है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखाओं, पत्तों, फूलों और उसके फलों के विकास के लिए उस वृक्ष के मूल जड़ का स्वच्छ स्वस्थ रखना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार मानव जीवन के कार्य क्षेत्र के प्रत्येक पहलू को नैतिक शिक्षा द्वारा स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। कारण कि नीति विहीन शिक्षा से भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है और भ्रष्टाचार सहित मानव का जीवन पशु से भी निम्नतर स्तर का हो जाएगा। फिर शिक्षा ग्रहण करने अथवा न करने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। किसी भी देश के स्वरूप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए दुनिया की नज़रों में अपने को ऊंचा उठाने या अपने को प्रतिष्ठित रखने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के अधिकाधिक प्रयास किए जाने चाहिए। कारण यह है कि एक तो इसी सीमा को पार करने के उपरांत छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं और दूसरी यह कि यदि छात्र अर्थाभाव के कारण आगे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं तो भी जीवन यापन के क्षेत्र में अपने को
कुशल महसूस कर सकते हैं। अर्थात माध्यमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ है, जिसकी मजबूती पर राष्ट्र खड़ा रह सकता है और कमज़ोर होने पर घुटने टेक सकता है। इसलिए हमारे देश में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत लाभकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है। विद्यालयों में दोपहर में विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन देने जैसी योजना के लागू होने से ऐसी आशा की जा रही है कि शिक्षा स्तर में व्यापक सुधार होगा और सभी वर्गों के लोग समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में सम्यक रूप से विकास के लिए विद्यालय में भी कंप्यूटर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिक रूप, विज्ञान की शिक्षा के लिए जिला संसाधन केंद्र खोलने तथा विज्ञान और गणित के शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण के पश्चात योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को सदा प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर पुरस्कार आदि की घोषणा की जानी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सुधार के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आवश्यकता है इस पर सच्ची लगन और ईमानदारी से अमल करने की। सच्ची लगन और ईमानदारी का अभाव ही संभवतः भारत में अशिक्षा की व्यापकता का सबसे प्रमुख कारण है। इस विडंबना का एक मुख्य कारण शिक्षकों की शिथिलता भी है। शिक्षकों का काम छात्रों में जिज्ञासा की भावना जगाना है, जिसका आज सर्वथा अभाव देखा जा सकता है। इस दिशा में सुधार का प्रयत्न आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक और छात्र में राष्ट्र की मूल शक्ति निहित है, जिसके बिना एक कदम भी चलना असंभव है। भाषा की समस्या भी हमारे सम्मुख सुरसा के समान मुंह फैलाए खड़ी है। भारत की विशालता के कारण यहाँ अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य भाषाओं का भी हम पर इतना ज़्यादा प्रभाव है कि उसके मोह से शायद ही हम कभी मुक्त हो पाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर विद्यालयों में राष्ट्रभाषा हिंदी को मुख्य रूप से उच्च स्थान दिया जाए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजियत के मोह से मुक्त हो इस भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी रखने पर जोर दिया जाए, जिससे विद्यार्थी अन्य विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएं। केवल अंग्रेजियत के पीछे भागने का परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी का स्वतंत्र और बहुमुखी विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय शिक्षा में निरंतर ह्रास का कारण है। अयोग्य व्यक्तियों को गलत प्रश्रय देना। आज विश्वविद्यालय गंदी राजनीति का क्रीड़ा स्थल बन चुके हैं। यहाँ तक कि प्राध्यापकों की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति भी राजनीति के आधार पर की जाने लगी है। मतदान केंद्र पर कब्जा करने वाले छात्र प्रभावशाली माने जाते हैं, जबकि मेधावी छात्र उपेक्षा के पात्र बने रहते हैं। इन परिस्थितियों में सुधार लाकर ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना संभव जान पड़ता है। योग्य शिक्षकों और योग्य छात्र नेताओं का होना एक सुदृढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करने का आधार बिंदु है। वैसे भी हमारी शिक्षा नीति महान है।